हाँ हम लोग साथियों डाइस के पार्ट 3 को देखेंगे। कर दिए गए चित्र में ये चित्र दिया हुआ है, इतना सारा दिया हुआ है। अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, तो इतना नहीं ढूंढना है। सबसे पहले देखना है कि कोई में 7 तो नहीं हो रहा ना। सबसे पहले डरना नहीं, कितना सारा पासा दिया हुआ है, डरना नहीं है। एक ही पासा है, एक ही पासा को घुला घुला के रखा गया है, क्योंकि किसी का 7 नहीं हो रहा है। एक नज़र हम मार लेंगे 7 तो नहीं हो रहा। देखिए ऐसे दिख जाएगा कि 7 हो रहा है कि नहीं, किसी का 7 हो रहा है कि 7 नहीं हो रहा। 7 नहीं हुआ, इसका मतलब कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो उसको नहीं देखेंगे। 6 का पूछ दिया तो 1 पूछ देंगे, 1 हो जाएगा सीधे। 6 एक साथ विपरीत फलक का जो कितना होता है 7 होता है, तो सीधे इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 5 का पूछता तो 2, 3 का पूछता तो 4, किसी का पूछ दे। इतना देख के डरना नहीं है। जब भी देगा तो कोई एक समूह देगा, कोई एक ही ग्रुप देगा, चाहे तो स्टैंडर्ड डाइस रहेगा, चाहे जनरल डाइस रहेगा, चाहे समान पासा रहेगा, चाहे मानक पासा, कोई भी देगा तो एक ही देगा। तो ये आप समझ गए। अच्छा चलिए, स्टैंडर्ड डाइस अब हमारा क्या हो गया। अब हमारा है जो स्टैंडर्ड डाइस फुल्ली खत्म हो गया। आप समझ गए कि नज़दीक फलक का योग 7 नहीं होता है। नज़दीक फलक का योग, नज़दीक फलक का योग, नज़दीक का फलक हो, नज़दीक फलक का योग 7 ना हो, परंतु विपरीत फलक का विपरीत फलक का योग क्या होगा 7 होता है। समझ में आ गया। यानी सारा कैसे क्वेश्चन घुलाएगा तब बना देगा, आसानी से इजी वे में बना देंगे। ठीक है। अब देखिए परीक्षा में कभी कभी क्या कर देगा, यहाँ पर बूंदा देगा, 3 बूंदा देगा तो 3 समझना है। 6 बूंदा देगा तो 6 डिजिट 6 समझना, अंक 6 समझना। 2 बूंदा देगा भी देगा, कभी 4 बिंदु दे देगा तो 4 समझना है, बिंदु नहीं हुआ समझना है, 4 समझना है। 5 बिंदु देगा तो 5 समझना है, 5 समझना है। 1 बिंदु तो 1 समझना है। यानी बिंदु वाला भी देगा तो सबको समझ जाना, आपको घुला देगा, डराने के लिए ऐसे दे सकता है। बिंदु देगा, कभी त्रिभुज दे देगा, 5 को त्रिभुज देगा, 4 त्रिभुज दे देगा, तो वैसा भी क्वेश्चन हम करा देते, लेकिन कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर 1 बिंदु है तो 1 समझना है, 2 बिंदु है तो 2 समझना है, 3 बिंदु है तो 3 समझना है, 1 स्टार है तो 1 समझना है, 2 स्टार है तो 2 समझना है, 3 स्टार है तो 3 समझना है। डरना नहीं है। 3 फिगर भी देगा, 3 संकेत दे देगा, तो वहाँ 3 समझ जाना, सीधे डिजिट समझना, अंक समझ जाना। ठीक है। अब हम लोग जनरल डाइस में आएंगे। जनरल डाइस को ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं, मानक समान पासा भी इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो वैसा पासा जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का जो कितना हो 7 हो। 2 निकटवर्ती, देखो 2 निकटवर्ती थे, इसका मान लीजिए इसका निकटवर्ती हो गया, इसका निकटवर्ती 2 हो गया, या ई हो सकता है, या ए हो सकता है, या ए हो सकता है। ये समझ में आ गया। 2 निकटवर्ती का जो कितना 7 होना चाहिए, इसका 7 होना चाहिए, इसका 7 होगा। तो ये किसका डाइस है, तो ये कौन सा डाइस है, यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा डाइस है, समान पासा है, यानी इसको जनरल डाइस कहते हैं। जिसके 2, मान लो जिसको 2 निकटवर्ती है सतह, इसका 2 निकटवर्ती इधर या इधर, जिसके 2 निकटवर्ती सतह का जो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कौन सा कहलाएगा, समान पासा कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। अब जनरल डाइस को पहचानना है, तो पहचानेंगे तो क्या करेंगे, उसमें मिला के देंगे। हम पहचानेंगे तो मिला ही कर देंगे। गेहूं का चावल को मिला देंगे, बोलिए चावल कौन सा है, तो मिलाएंगे तब ना पहचानेंगे। एक ही रहेगा तो नहीं पहचान पाएंगे, कुछ सब चावल रहेगा। तो यहाँ भी वही बात है कि इसमें मिला के दिया हुआ है, इसमें एक डाइस नहीं है, दोनों डाइस मिक्स इसमें है, तो इसको चुनना है। कह समान पासा को छाटिए, चूज करिए, इसको अलग छाटिए। तो समान पासा क्या होगा, निकटवर्ती का योग 7, तो 4 दिन 7 हो गया, कौन सा है, मानक पासा, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस, ये जनरल डाइस है, जनरल डाइस हो गया। इसको कितना 7 होता है, नहीं होता है, तो ये समान पासा नहीं है, जनरल डाइस नहीं है, ये मानक पासा हो गया। 6 1 7 किसका फुल फिल है, समान पासा हो गया, 7 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी 4 3 7, 5 2 7, समझ गए। यानी जिसका 2 का 7 हो जाएगा, कौन सा डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस हो गया, समान पासा हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इस पर क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, दे दिया ऐसा, दिए गए चित्र में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले कौन सा फलक है, 5 2 7 हो गया, ये जनरल डाइस है। तो 5 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो 3 को सतह नहीं दिख रहा है, तो तीनों सतह पर चाहे तो 4 अंक होगा, या 3 होगा, या 1 होगा। 3 सतह पीछे छूटा हुआ है ना, के सतह हमको दिख रहा है, 1 सतह 2 सतह 3 सतह दिख रहा है, 3 सतह हमको नहीं दिख रहा है, 3 सतह हमको नहीं दिख रहा है। तो टोटल पासा में कितने सतह होते हैं, 6 सतह, और 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट उस पर अंक लिख रहा था। तो इसमें हमारा दे दिया है कि कितना 5 के विपरीत पर 3 सतह दिखाई दे रहा है, 3 सतह नहीं दिखा रहा है, तो उसे 5 के विपरीत हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, कोई एक होगा। या अवलिक का मतलब या हो गया, 4 होगा, या 1 होगा, या 3 होगा, कोई 3 इतना में से एगो होगा। तो हमारा आंसर कौन हो गया, ये समझ में, इसको बढ़िया समझिएगा, इसको बढ़िया से बहादुर समझना है। 3 अंक हमको देख रहा है, 3 को हमको सतह दिखा दिया, 1 सतह 2 सतह 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 सतह दिख रहा है ना।
1 2 3 सतह दिख रहा है और 3 गो नहीं दिख रहा है, तो 1 2 गो 3 गो नहीं दिख रहा है, तो ये तीनों में कोई एगो अंक होगा, 1 2 गो, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 3 सतह आप देख रहे हैं, और 1 2 एगो नीचे वाला नहीं देख रहे हैं, 3 सतह आप नहीं देख रहे हैं, तो 3 सतह पर 3 अंक न होगा। 3 अंक में कौन कौन होगा? 3 अंक मतलब 1 2 3 अंक नहीं, अंक 4 अक्षर लिखा रहेगा, 4, ये 4 को बिंदु रहे उसे 1 मानेंगे, 1 लिखा है उसे 1 अंक मानेंगे, उसको 3 है उसको 1 मानेंगे। समझ में आ रहा है? यानी इतना अंक में से कोई 1 अंक डिजिट होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अब फिर देखो ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? सेम है, कह रहा 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, लेकिन ध्यान देंगे इसमें ये आंसर नहीं हुआ, इसमें आंसर ये हो जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा? क्यों? जब ये ऑप्शन दे देता आंकड़े अपर्याप्त है, हम चुन नहीं सकते हैं कि कौन रियल में होगा, हम नहीं कह सकते हैं कि या तो 1 होगा या 3 होगा या क्या होगा 4 होगा। यानी जब ऑप्शन में ए वाला दे देगा तो इसको नहीं मारेंगे, अब नहीं देगा तो इसमें तो मारना ही मारना है, नहीं देगा तो ऑप्शन क्या मारेंगे? 4 मारेंगे या 3 मारेंगे, 1 मारेंगे, यही आंसर हमारा होगा। लेकिन जब ई दे देगा, ई दे दिया यानी मतलब क्या होगा कि आंकड़े इसमें हम नहीं छाट सकते, डिफरेंट नहीं कर सकते हैं, निश्चित नहीं कर सकते कि 1 होगा या 3 होगा, इतना में से कोई होगा 1। तो अगर यहाँ दे देता ये वाला तो ये आंसर हो जाता, लेकिन जब नहीं देगा तो ये वाला मारेंगे आंसर, और जब दे देगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं तो आंसर हम ये मारेंगे, हम ये वाला मारेंगे, तो मेरा आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए हैं पासा के समझिए कितना होता है, जो पासा पढ़ लिए, जनरलाइज पढ़ लिए हैं और स्टैंडर्डाइज 2 को हम पढ़ लिए हैं। अब इसका बनाने का हम लोग नियम सीखेंगे, बनाने का कैसे नियम है, क्या नियम है इसका है, तो देखिए आगे कितना बहुत मजा आएगा। कलम नहीं लगाना बहादुर, गारंटी है कलम लगाना नहीं पड़ा, आप सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे और मैं सिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले मेरे पास बना रहना है, कोई वीडियो का स्किप नहीं करना, जैसे जैसे मैं गाइड करूँगा आगे वैसे मेरे साथ चलते रहना है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे वीडियो बनाने में, मेरे पास सेटअप की कुछ कमी है, प्रोजेक्टर अभी लेना है, बहुत सारा सामान लेना है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके लिए डरना नहीं है, मैं धीरे धीरे सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ।